नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पिप फॉर स्टडी पे। दोस्तों, आज मैं रीजनिंग में डैश के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम के पैटर्न पे लिए गए हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस कॉन्सेप्ट पे बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। दोस्तों, ये हमें डैश दिया हुआ है, यहाँ पे हमें सिंगल डैश दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि 3 के विपरीत यानी कि 3 के अपोजिट कौन सा संख्या होगा। दोस्तों, जब भी आपको सिंगल डैश दिया हो तो सिंगल डैश में आपको ये ध्यान देना है कि ये कौन सा डैश है। दोस्तों, डैश दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड डैश, मैं यहाँ पे STD लिखता हूँ, और एक डैश होता है जनरल डैश। ये दोनों क्या होता है तो मैं बताता हूँ। जो स्टैंडर्ड डैश होता है दोस्तों, स्टैंडर्ड डैश हमेशा कहता है कि दो अपोजिट संख्या का जो सम होगा, स्टैंडर्ड डैश कहता है कि दो अपोजिट संख्या का सम होगा वो हमेशा 7 के बराबर होगा। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ, यदि कोई डैश स्टैंडर्ड डैश है तो हमेशा 1 के अपोजिट अगर कोई पूछा जाएगा तो क्या होगा, 6 होगा। 2 के अपोजिट पूछा जाएगा तो 5 होगा, और 3 के अपोजिट पूछा जाएगा तो 4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्टैंडर्ड डैश कहता है कि दो अपोजिट संख्या का जो सम होगा वो 7 के बराबर है। यहाँ पे देखिए 1 और 6 दोनों को मिलाने पे कितना हो जाएगा, 7। यहाँ पे देखिए 2 और 5 दोनों का योग कितना के बराबर, 7 के बराबर। यहाँ पे 3 और 4 दोनों का योग कितना के बराबर, 7 के बराबर। ये तो हो गया स्टैंडर्ड डैश। जनरल डैश क्या कहता है? जनरल डैश कहता है दोस्तों, जो आसपास की यानी कि अगल बगल वाली, यहाँ पे हमें 3 संख्या दिख रहा है, तीनों संख्या में से किसी दो संख्या का योग यदि 7 के बराबर हो, दो अगल बगल वाली संख्या का योग यदि 7 के बराबर होगा तो वो जो डैश होगा वो डैश क्या कहलाएगा, जनरल डैश कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम देखते हैं सबसे पहले ये कौन सा डैश है, जनरल डैश है या स्टैंडर्ड डैश है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 5, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 7 के बराबर नहीं हो रहा। यदि हम 6 और 5 को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, ये भी 7 के बराबर नहीं हुआ। और 6 और 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 के बराबर हो रहा है, यानी कि ये भी 7 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, ये जो डैश दिया हुआ है ये हमारा जनरल डैश नहीं है, ये क्या है, स्टैंडर्ड डैश है। और दोस्तों, स्टैंडर्ड डैश क्या कहता है? स्टैंडर्ड डैश कहता है कि 1 के अपोजिट हमेशा 6 होगा, 2 के अपोजिट हमेशा 5 होगा, और 3 के अपोजिट क्या होगा, हमेशा 4 होगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा था 3 के विपरीत यानी कि 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 3 के अपोजिट होगा हमारा 4। इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है 4, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। दोस्तों, यहाँ पे हमें 2 डैश दिया हुआ होगा। जब भी आपको 2 डैश दिया होगा तो आपको सबसे पहले ये देखना किस केस पे आधारित है। जब भी दोस्तों 2 डैश दिया होगा तो 2 डैश को सॉल्व करने का तरीका होता है, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि इसमें जो केस पहला होता है वो कहता है कि जब सिंगल कॉमन हो, क्या हो, जब दोनों में से कोई एक क्या होगा, कॉमन होगा नंबर। केस 2 कहता है कि जब क्या हो, 2 कॉमन नंबर होगा। और जब केस 3 कहता है कि जब कोई कॉमन नहीं हो तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस केस पे आधारित है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ 5 है और यहाँ पे क्या है, 5 है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 नंबर क्या है, हमारा कॉमन है। जब भी आपको 2 डैश दिया रहेगा और 2 नंबर क्या हो, कॉमन हो, तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारा तीसरा नंबर बच रहा है, जो हमारा तीसरा नंबर बच रहा है वो क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। ये ऑलवेज होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, 4, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर क्या है, कॉमन है दोनों में। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो आप 2 सेकंड के अंदर आप देखते ही आंसर लगाइए।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, हमें 3 के अपोजिट पूछ रहा था, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 के अपोजिट हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों आशा करते हैं कि ये क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, कि 4 के विपरीत फलक पे कौन सा संख्या है। दोस्तों यहाँ पे हमें 4 डैश दिया हुआ। दोस्तों अधिक डैश देखने से आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं। यदि आपने 2 डैश वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया अच्छा से, तो इसी पे आधारित सभी प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें 4 डैश दिया हुआ है, और 4 डैश में हमसे पूछ रहा है कि 4 के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगा, यानी कि 4 के अपोजिट नंबर हमसे पूछा जा रहा है। तो हमको क्या करना है, जब भी आपको 4 डैश दिया रहे तो आपको क्या करना है, इसमें से हमें कोई भी 2 डैश चूज करना है। तो देखिए 2 डैश किस प्रकार से चूज करना है, दोनों डैश हमको इस प्रकार से चूज करना है ताकि उसमें कोई भी एक नंबर क्या हो, कॉमन हो। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी 1 और 2 डैश को क्या करता हूँ, चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे कॉमन है, उसके बाद है 1 6 5 2, यहाँ पे क्या हमें 1 कॉमन है। हमने क्या बोला, कोई भी एक कॉमन वाले नंबर को क्या करना है, चूज कर लेना आपको। तो हमने डैश पहला इसको मान लिया और डैश सेकेंड इसको मान लिया। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे डैश फर्स्ट के लिए मैं निकाल रहा हूँ। डैश फर्स्ट में यहाँ पे देखिए हमारा 4 कॉमन है, जो कॉमन नंबर रहेगा उसको हमें क्या करना है, फिक्स कर लेना है, और उस फिक्स नंबर पे हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज घूमना है। तो 4 के क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्लॉकवाइज का मतलब दोस्तों इस प्रकार से घूमना है आपको, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, इस प्रकार से। तो आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम सकते हैं, तो ज़रूर घूम सकते हैं। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, दोनों डैश में आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 4 के क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमें क्या दिख रहा है, 6, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6। उसके बाद फिर घूमेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। उसके बाद दोस्तों डैश 2 के लिए 4 क्या है, कॉमन है, 4 को फिक्स करेंगे और फिर से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बार घूमे तो क्या दिखेगा हमें, 1, और फिर से घूमेंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा हमें, 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। दोस्तों ये जो हमारे आमने सामने वाली संख्या दिख रहा है, ये क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो यहाँ पे 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट होगा 1, और 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट हो जाएगा 2। और यहाँ पे देखिए दोस्तों डैश में टोटल 6 फलक होते हैं, तो हमें यहाँ पे 4 फलक दिख रहा है, 1 2 5 4, और उसके बाद यहाँ पे कौन सा नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 3 हमें क्या हो रहा है, नहीं दिख रहा है। तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 के अपोजिट हो जाएगा 3। 3 क्यों हुआ, क्योंकि 3 यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है। डैश में टोटल 6 फलक ही होता है, जो हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है वही क्या होगा, इसके अपोजिट हो जाएगा। तो 4 के अपोजिट हमसे पूछा जा रहा था, तो 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए में हमें 3 दिख रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को जरूर दबाइए। ये चैनल दोस्तों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। यदि आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं, रीजनिंग, मैथ, किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों यदि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, यदि सिविल बैकग्राउंड से हैं, तो आप ईएससी, गेट, पीएसयू किसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस आपको इस चैनल पे मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है, यदि अंक 2 तल में स्थित है तो ऊपर कौन सा अंक होगा। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नंबर यदि तल में हो, नीचे हो, तो उसके ऊपर कौन सा अंक होगा, यानी कि 2 के अपोजिट हमसे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ, फिर से 3 डैश दिया हुआ। जब भी आपको 2 से अधिक डैश दिया हो तो आपको क्या करना है, इसमें से कोई भी 2 डैश को चूज करना है। और किस प्रकार से चूज करना है, ताकि एक नंबर क्या हो, हमारा कॉमन हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं डैश फर्स्ट को चूज करता हूँ और डैश सेकंड को चूज करता हूँ। उसके बाद देखेंगे क्या इन दोनों में से कॉमन है, तो यहाँ पे देखिए हमें 6 क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, और यहाँ पे हमें 6 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमें कॉमन दिखेगा उसको क्या करना है, उसको हमें फिक्स कर लेना। सपोज मैं डैश फर्स्ट के लिए निकाल रहा हूँ, ये हमने यहाँ पे क्या किया है, 6 को फिक्स कर लिया है,
और उसके बाद क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो क्लॉकवाइज हमने एक बार घूमा तो क्या दिखा हमें, 4 दिखा। फिर से घूमेंगे तो हमें क्या दिखा, 1 दिखा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। उसी तरह दोस्तों क्या करेंगे, -2 के लिए लिख लेंगे। यहाँ पे 6 कॉमन था तो 6 को हमने फिक्स किया। उसके बाद घूमेंगे क्लॉकवाइज, यहाँ पे हमें क्या दिखा, 3 दिखा, तो 3 लिख देंगे। फिर से घूमेंगे तो क्या दिखेगा हमें, 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। और दोस्तों ये जो आमने सामने वाली हमें संख्या दिख रहा है, ये क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो यहाँ पे देखिए, 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे हमें कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा है, यानी कि 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा था कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो देखिए 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट हो जाएगा 6। और अगर यहाँ पे हमको क्वेश्चन पूछा जाता, हमारा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। अगर हमसे ये पूछा जाता कि 4 के अपोजिट क्या होगा, इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में, तब क्या होता, 4 के अपोजिट हो जाता 3। अगर 1 के अपोजिट पूछता तो 1 के अपोजिट हो जाता 5। अगर 5 के अपोजिट पूछता तो क्या होता 1, और 3 के अपोजिट पूछता तो हो जाता 4। दोस्तों आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि 3 के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी। दोस्तों हमसे 3 के विपरीत पूछा जा रहा है, यानी कि 3 के अपोजिट। हमें फिर से यहाँ पे 4 डैश दिया हुआ। जब भी आपको 4 डैश दिया हो तो क्या करना है, इसमें से हमें कोई भी 2 डैश को चूज कर लेना, जिसमें क्या हो, एक संख्या कॉमन हो। तो हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई भी रेंडम डैश को क्या करते हैं, चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें देखिए, हमने -2 को चूज किया, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, -3 को चूज कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कॉमन है क्या यहाँ पे कोई, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमें 3 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 कॉमन दिख रहा है, तो हमें जो भी कॉमन दिख रहा है, -2 के लिए क्या करेंगे, हम निकालेंगे। यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है तो 3 को क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे और क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज घूमने पे क्या दिखा हमें, 6 दिख रहा है। और फिर से घूमेंगे तो क्या दिखेगा, 1 दिखेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। हमारा -2 का काम हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, -3 के लिए इसी तरह फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए -3 के लिए हमें 3 कॉमन है, तो 3 को फिक्स करेंगे और क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। क्लॉकवाइज घूमने पे हमें क्या दिखा, हमें दिखा 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और फिर से घूमेंगे तो क्या दिखा हमें, 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। दोस्तों ये जो आमने सामने की संख्या है, ये क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। ये भी क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। यहाँ पे 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2, 1 के अपोजिट हो जाएगा 5, और यहाँ पे हमें 3 के अपोजिट क्या होगा, जो हमें नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे देखिए 6 भी दिख रहा है हमें, 2 भी दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, और 3 भी दिख रहा है। तो कौन सा नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। हमें यही क्वेश्चन ही पूछा जा रहा था, 3 के विपरीत यानी कि 3 के अपोजिट। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन डी में देख लेते हैं। ऑप्शन डी में हमें यहाँ पे दिख रहा है 4, तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चंस भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपको दिखेंगे तो आप काफ़ी इजी तरीका से उसे सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को दबाइए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।